सत्कर्मों की संपत्ति, इस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मनुष्य के जीवन में संपत्ति के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है और उसकी आसक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति एवं स्वयं अर्जित संपत्ति में ही निहित होती है। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखें, सबका कल्याण करें। आज मैं बता रही हूँ सत्कर्मों की संपत्ति क्या है और हमें किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए, सत्कर्म हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यह सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। और जब मनुष्य इस संसार में कदम रखता है, यानी कि जन्म लेता है, तो वह कुछ भी लेकर नहीं आता, खाली हाथ आता है। इसी प्रकार जब वह इस संसार से अलविदा कहकर अनंत की यात्रा पर निकलता है, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होता है, तो भी वह खाली हाथ ही, उस समय भी उसके पास कुछ नहीं होता, वह खाली हाथ ही होते हैं उसके। तो इसीलिए खाली जब खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन जन्म और मृत्यु के मध्य जो यात्रा चलती है, उस दौरान उसे अनेकों प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं। कई गुणों का धारक बनने के साथ ही कुछ अवगुण भी उस पर हावी हो जाते हैं। सकारात्मक प्रवृत्तियां मार्गदर्शन करती हैं, तो अवगुण मार्ग में से विचलित करते हैं। जो अवगुण है वह मार्ग से विचलित करने लगते हैं। कोई भी हो, हर मनुष्य के बारे में है ये, हम आप कोई भी है। तो मनुष्य जीवन में संपत्ति के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है। उसकी आसक्ति अपने पूर्वजों की संपत्ति एवं स्वयं अर्जित संपत्ति में ही निहित होती है और वह इसे ऐसे सीने से चिपका कर रखता है जैसे यह सब उसके पास सदैव रहने वाला है। और वह यह नहीं समझता कि जिसे वह अपना समझकर अभिमान में डूबा रहता है, वह उसका है ही नहीं। और उसी यही संपत्ति और धन संपत्ति ऐश्वर्य के कारण वह इतना अहम में डूब जाता है। उस समय वह ये भूल जाता है कि हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है, और वह उसका नहीं है जो उसने लिए रखा है। उसे असल संपत्ति का भान ही नहीं हो पाता। भौतिक तत्व संपत्ति नहीं है, बल्कि एक मरीचिका है। हम इनके फेर में ही उलझे रहते हैं। हमें यह समझना होगा कि हमारी असली संपत्ति हमारे कर्म है। जो हमारे साथ जाते हैं वो हमारे कर्म ही है, जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहेंगे, जो हमारे जीवन में भी साथ में रहेंगे और हमारे मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहेंगे। हमें उन्हीं कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। इस जन्म क्या, अगले जन्मों जन्मांतर तक हमको वही कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, जो इस लोक और परलोक दोनों ही जगह हमारे साथ कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। जो हम जीवन में सुख दुख भोगते हैं वह हमारे कर्मों का ही फल है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमको अच्छा प्राप्त होता है, अगर गलत कर्म करते हैं तो हमें दुख प्राप्त होता है, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है। हमें अपने कर्मों को सत्कर्म बनाना पड़ेगा, यही हमारी संपत्ति है। हमें इसी को अपनी संपत्ति मानना चाहिए। हमें मानवता, दया, परोपकार, दान और सहिष्णुता आदि जैसे दिव्य दैवी गुणों को आत्मसात करना पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा अध्यात्म और हमारा धर्म भी हमारी संपत्ति है। इन संपत्तियों का संरक्षण भी हमें करना ही पड़ेगा। यही संपत्तियां आने वाली पीढ़ी को सौंपने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। अकूत धन संपदा को आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपने के विचार से पहले हम उन्हें संस्कार और विनयशीलता की संपत्ति सौंपने का प्रयत्न करना पड़ेगा और यही संपत्ति आने वाली पीढ़ी के भीतर चरित्र निर्माण कर सकेगी। और अगर कहते हैं ना, अगर पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय, तो वही बात बता रहे हैं। यही संपत्ति आने वाली पीढ़ी के भीतर चरित्र निर्माण कर सकेगी। इसी आधार पर हम समाज और राष्ट्र के पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें अपने बच्चों को, अपने परिवार को सत्कर्म पर चलना सिखाना चाहिए, जो उनको संस्कार देना चाहिए, उनको विनयशीलता देनी चाहिए। ये विनयशीलता और संस्कार
आदि, ये इस संस्कार रूपी संपत्ति, विनयशीलता रूपी संपत्ति हमें अपने बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। और धन संपत्ति जो है वो तो अगर बच्चा हमारा कर्म करेगा वो खुद ही प्राप्त कर लेगा। और हमें अपने बच्चों को धन का लोभी नहीं बनाना चाहिए। हमें उनको दान पुण्य आदि सबका ज्ञान देना चाहिए। हमें कैसे विनयशील रहना चाहिए ये भी देना चाहिए। और संस्कार, हमें कैसे दूसरों का सम्मान करना है, नारी जाति का सम्मान कैसे करना है, बहू बेटी का सम्मान कैसे करना है, पत्नी का, भाई का, या किसी भी जो हमारा मानवता है हमें किस प्रकार से करनी है, गरीब के प्रति और दीन दुखियों के प्रति किस तरह से रहना है, ये सब हमें ये सत्कर्म हमें सत्कर्म रूपी संपत्ति हमें उनको देनी चाहिए। तो इससे उनका चरित्र अच्छा होगा। देखिए आजकल क्या होता है कि आप पेपर में पढ़ते ही होंगे सब, तो उसमें रईस घरों के बच्चे कहीं किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, कहीं किसी का रेप कर दिया। ये संस्कार हमें अपने बच्चों के मन में नहीं लाने चाहिए। और हमें इतना धन का आसक्त नहीं बनाना चाहिए कि वो किसी गलत राह पे जाएं। हमें उनके चाल चलन, मतलब जो क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे, हमारा घर परिवार वाले, तो जो बच्चे हैं छोटे, जो वो क्या कर रहे हैं, तो इस पे हमको ध्यान देना चाहिए और उनको सत्कर्म सिखाना चाहिए। तो सत्कर्मों की संपत्ति अगर हम देंगे तो वो अपना भविष्य अपने आप ही बना लेंगे। और यही जो सत्कर्म है यही हमारे साथ जाते हैं। बाकी तो सब यहाँ ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, ना लेकर आए थे ना लेकर जाना है। तो ये जो जीवन में जो हमें है, हमें संपत्ति से ज़्यादा हमें सत्कर्म कमाने चाहिए। हमें जो है किसी के संग गलत ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं, अहंकार ना करें। यही हमें अपने बच्चों को भी ज्ञान प्राप्त देना चाहिए और खुद भी ज्ञान लेना चाहिए इस चीज़ का। तो इस तरह से मैंने ये जानकारी आपको दी, सत्कर्मों की संपत्ति क्या है, यह जानकारी आपको दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।